हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम का चैप्टर 5 क्वालिटी के क्वेश्चन आंसर्स और बाकी का बुक वर्क। इससे पहले की वीडियो में मैं चैप्टर 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेसलर एज अ बूट मेकर। लेखक की श्रीमान जेसलर के जूते बनाने वाले के रूप में क्या राय थी। द ऑथर हैड अ हाई ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेसलर एज अ बूट मेकर। लेखक की श्रीमान जेसलर के एक जूते बनाने वाले के रूप में बहुत ही उच्च राय थी। ही न्यू दैट मिस्टर जेसलर मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड द बूट दैट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। लेखक जानते थे कि मिस्टर जेसलर सिर्फ ऑर्डर पे ही जूते बनाते थे और उनके द्वारा बनाए गए जूतों के लिए कभी कोई शिकायत नहीं आती थी, हमेशा परफेक्ट होते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि वो पैरों में फिट ना हुए हों। द ऑथर फेल्ट दैट टू मेक सच बूट्स एज मिस्टर जेसलर डिड सीम मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। लेखक को ऐसा महसूस होता था कि ऐसे जूते बनाने के लिए जैसे मिस्टर जेसलर बनाते थे वह बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही शानदार लगते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। लेखक दुकान पर ज्यादा बार बार क्यों नहीं जाते थे। द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय मिस्टर जेसलर लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेखक को मिस्टर जेसलर की दुकान पर बार बार जाने का अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि मिस्टर जेसलर द्वारा बनाए गए जूते बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे और बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर जेसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। श्रीमान जेसलर पर लेखक के द्वारा कुछ जूतों के बारे में टिप्पणी करने का क्या प्रभाव हुआ था। When the author remarked that a certain pair of boots he had got earlier creaked, Mr. Jessler looked at him for a time without replying, as if expecting him to withdraw or qualify the statement. जब ऑथर ने टिप्पणी की थी एक जूतों की जोड़ी के बारे में जो मिस्टर जेसलर से उन्होंने पहले बनवाए थे कि वो क्रीक की आवाज, चरमराहट की आवाज कर रहे हैं, तो मिस्टर जेसलर को मानो विश्वास नहीं हुआ। वो कुछ देर तक बिना कोई जवाब दिए लेखक को देखते रहे, मानो कि लेखक से वाक्य को अच्छा करने या वापस लेने की उम्मीद कर रहे हों। Then he said that the shoes should not have creaked. He then asked the author to send the boots back, and if he could do nothing of them, He would take them off his bill. उसके बाद मिस्टर जेसलर ने कहा कि जूते चरमराहट की आवाज करने तो नहीं चाहिए और फिर मिस्टर जेसलर लेखक को बोले कि जूतों को मेरे पास वापस भिजवा देना, मैं उनको एक बार देख लूंगा और अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया तो आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर जेसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। श्रीमान जेसलर की बड़ी दुकानों के खिलाफ क्या शिकायत थी। मिस्टर जेसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग firms was that they got customers only because of advertising and not because of any quality work. श्रीमान जेसलर की बड़ी दुकानों के बारे में शिकायत थी कि वे उनका सारा व्यापार, सारा बिजनेस ले गए थे और वो बड़ी फर्म्स ऐसा उनके कार्य की गुणवत्ता, उनके कार्य की क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट के जरिए करते थे। मिस्टर जेसलर who loved his job and who used to make good quality boots had very little work because people preferred the big firms. मिस्टर जेसलर जो कि अपने काम से बहुत प्यार करते थे और जिन्होंने हमेशा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जूते बनाए थे, उनके पास अब बहुत ही कम काम रह गया था क्योंकि लोग बड़ी दुकानों में जाने लगे थे विज्ञापन देख देख करके। चाहे फिर उन बड़ी दुकानों के जूतों की क्वालिटी बहुत ही घटिया होती थी, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट करके मिस्टर जेसलर के सारे कस्टमर्स ले जाती जा रही थी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। लेखक ने बहुत सारे जूतों की जोड़ी के आदेश क्यों दिए थे, क्या उन्हें वास्तव में इनकी जरूरत थी। द ऑथर न्यू दैट मिस्टर जेसलर मेड गुड क्वालिटी बूट्स, एवरी सिंगल पेयर ऑफ बूट्स वॉज गुड इनफ टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम। लेखक जानते थे कि मिस्टर जेसलर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जूते बनाते थे और उनके द्वारा बनाया हुआ हर एक जूते का जोड़ा बहुत ही अच्छा होता था और बहुत ही लंबे समय तक चलता था। He came to know from Mr. Jessler himself that in spite of his love for his job, he could not get much work. This was because people preferred buying boots from big firms. और लेखक को ये बात मिस्टर जेसलर से ही पता लगी थी कि उनका जूते बनाने के प्रति इतना प्यार और लगाव होने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिल पा रहा था और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग बड़ी दुकानों से जूते खरीदने लगे थे उनके विज्ञापन, उनके एडवर्टाइजमेंट देख करके। Seeing his hardship and struggle, the author decided to order many pairs of boots even though he did not really need them.
मिस्टर जेसलर का संघर्ष, कष्ट और कठिनाइयां देखकर लेखक को दया आ गई, इसीलिए श्रीमान जेसलर की सहायता करने के लिए लेखक ने बहुत से जूतों के जोड़ों का आदेश दे दिया। हालांकि लेखक को वास्तव में इतने जूतों की आवश्यकता नहीं थी। अब नेक्स्ट हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। ये जो फ्रेजेस और उनके मीनिंग्स दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और फिर यूज करना है दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए पहले ये फ्रेजेस और इनके मीनिंग्स को पढ़ लेते हैं। लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। लुक डाउन का मतलब है डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इंफीरियर, नापसंद करना, तिरस्कार करना या फिर तुच्छ समझना। लुक इन ऑन समवन का मतलब है मेक अ शॉर्ट विजिट, किसी को देखने आना या मिलने आना। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट, पता लगाना, जांच पड़ताल करना। लुक आउट का मतलब है बी केयरफुल, खबरदार रहना, सावधान रहना। लुक अप का मतलब है इम्प्रूव, सुधारना। लुक अप टू का मतलब है एडमायर, प्रशंसा करना, गुण गाना या सराहना करना। पहला सेंटेंस है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज ब्लैंक एट लास्ट। आंसर होगा लुकिंग अप। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। बहुत लंबे समय से चल रही गर्मी के बाद मौसम अब सुधर रहा है। सेकेंड इज वी हैव नो राइट टू ब्लैंक पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। आंसर होगा लुक डाउन ऑन। We have no right to look down on people who do small jobs. हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को नीची नजर से देखें। थर्ड इज नितिन हैज ऑलवेज ब्लैंक हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। आंसर होगा लुक्ड अप। नितिन हैज ऑलवेज लुक्ड अप हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन। नितिन हमेशा गर्व से अपने अंकल को देखता है जो कि अपने दम पर बने हुए व्यक्ति हैं। फोर्थ इज द पुलिस आर ब्लैंक द मैटर थॉरली। इसका आंसर है लुकिंग इनटू। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थॉरली। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फिफ्थ इज इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल ब्लैंक द चिल्ड्रन फॉर यू। आंसर होगा लुक आफ्टर। इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बच्चों की देखभाल कर लूंगी। सिक्स्थ इज आई प्रॉमिस टू ब्लैंक ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। आंसर होगा लुक इन। I promise to look in on your brother when I visit लखनऊ next. मैं वादा करती हूँ आपके भाई को देखने का जब मैं अगली बार लखनऊ आऊंगी। सेवेंथ इज ब्लैंक when you are crossing the main road. Answer is look out. Look out when you are crossing the main road. सावधान रहें जब आप मेन रोड क्रॉस कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है each of the following words contains the sound sh as in shine in the beginning or in the middle or at the end. First speak out all the words clearly, then arrange the words in 3 groups in the table. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जितने भी नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उन सब के अंदर SH की साउंड निकल रही है। बस फर्क इतना है कि किसी में ये SH की साउंड वर्ड के पहले आ रही है, किसी में बीच में आ रही है और किसी में वर्ड के एंड में आ रही है। तो हमको इन वर्ड्स को क्लियरली लाउडली बोलना है और देखना है कि कौन से वर्ड में SH की साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही है, कौन से वर्ड में SH की साउंड मिडिल में है और कौन से वर्ड में SH की साउंड एंड में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वर्ड है शीप, इसमें SH की साउंड जो है वो वर्ड के पहले आ रही है, शीप, श, SH पहले आ रहा है। दूसरा वर्ड है ट्रैश, जब हम ट्रैश बोलते हैं तो ये SH की साउंड वर्ड के एंड में आ रही है, ट्रैश। देन वर्ड आता है मार्श, मार्श में भी SH की साउंड एंड में आ रही है। फिर आता है वर्ड फैशन, फैशन में SH की साउंड बीच में आ रही है, फैशन। ये मैंने टेबल बना दी है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इन वर्ड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जिन वर्ड्स में SH की साउंड पहले आ रही है वो इनिशियल वाले में है, जिनमें SH की साउंड बीच में आ रही है वो मिडिल वाले में है और जिन वर्ड्स में SH की साउंड लास्ट में आ रही है वो फाइनल वाले में है। इनिशियल वाले वर्ड्स हैं शीप, श्रीक, शोर, शू, श्योर। मिडिल वाले वर्ड्स हैं फैशन, एशेज, पुशिंग, मुस्टैश, एंशियस, पोर्शन, नेशन। फाइनल वाले वर्ड्स हैं ट्रैश, मार्श, फिश,
पॉलिश। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5th क्वालिटी कंप्लीट होता है। अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो से रिलेटेड PDF भी मिल जाएंगे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो। और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, इससे पता चलता है कि आपको वीडियो समझ आ रही हैं। अपने दोस्तों के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।